अब बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स की, कि किस ट्रायंगल में कहाँ पे लाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास स्केलेन ट्रायंगल है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑर्थो सेंटर को हमने डिनोट किया O से, सेंट्रोइड को हमने डिनोट किया है G से, और C क्या है हमारा सर्कम सेंटर। इन सेंटर भी यहीं कहीं होगा, लेकिन हमें उससे अभी मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें रिलेशन देखना है किसके बीच में, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, वही हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, रिलेशन क्या है? देखो, जो सेंट्रोइड रहेगा इस ट्रायंगल का, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या? सेंट्रोइड जो रहेगा मतलब G डिवाइड्स O एंड C, मतलब ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ये रेशियो कितना है? 2, ये 1 है। कहने का मतलब अगर OG की वैल्यू कितनी है, OG की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो GC की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये अलग अलग पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड क्या थी? अलग अलग थी, है ना, लेंथ अलग अलग थी। यहाँ पे एलिवेशन भी इन लेंथ का अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स है, मान लो ये वाली साइड ज्यादा है तो इस साइड झुक रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस साइड आने लगेंगे। ठीक है, हालांकि एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, लेकिन वो कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पे चारों पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चारों जो पॉइंट रहेंगे, चारों जो सेंटर्स रहेंगे, वो इस लाइन पे, जिसे हम बोल सकते हैं एडी लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। ये क्या रहेंगे, कोलिनियर रहने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे? सेंट्रोइड बोल दो, इसे इन सेंटर बोल दो, इसे ऑर्थो सेंटर बोल दो, इसे सर्कम सेंटर बोल दो। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन ये रहेंगे क्या, एक ही लाइन में रहेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये जो एक पॉइंट है ना, यही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड भी रहेगा, यही पॉइंट हमारा इन सेंटर भी रहेगा, यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर भी रहेगा, और यही पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर भी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ भी इन सेंटर कहीं रहा होगा, लेकिन रिलेशन मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे हमें पता नहीं है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या याद रखना है स्केलेन ट्रायंगल के केस में, कि ये जो सेंट्रोइड रहेगा ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, वहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल में बात करें तो ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये जितने भी हमारे पास 4 सेंटर्स हैं, चारों कहाँ लाई करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करने वाले हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। बोला गया है कि जितने भी ट्रायंगल रहेंगे अगर उनका बेस सेम है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD बना हुआ है, इनका देखो बेस सेम है, AB, दोनों का बेस क्या है, AB है। बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, हाँ, पैरेलल लाइन L1 और पैरेलल लाइन L2 के बीच में ये बने हुए हैं। अब ऐसा नहीं करना है बीच में, इसका मतलब कि D को यहाँ पे लाके छोड़ दें, ऐसा नहीं, टच होना चाहिए L1 और L2 पे दोनों। ठीक, AB यहाँ टच होना चाहिए, C यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर इनका बोला है कि पैरेलल लाइंस के बीच में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके D छोड़ दें, यहाँ D बना दें, ऐसे मिला दें तो इक्वल होगा, नहीं, यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक, आर इक्वल इन एरिया। अब ऐसा क्यों होता है भाई? एरिया का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। हमने बोला कि हाफ कांस्टेंट है, बेस AB कांस्टेंट है। हाइट की बात करें अगर, तो हमने देखा था चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री है, तो हाइट ऑब्वियस सी बात ये है, हाइट एक्चुअल में रहेगी क्या, एल्टीट्यूड रहेगा L1 से L2 के बीच में। यहां भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकल रहा है, ये देखो ए क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर तो बन नहीं पाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालेंगे, वही क्या हो जाएगी H। इसका मतलब कि यहाँ भी L1 से L2 के बीच की डिस्टेंस होगी हाइट, और यहाँ भी L1 से L2 के बीच की डिस्टेंस होगी हाइट। ठीक है, AC नहीं लेते हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, या फिर जिसे कहा जाएगा एल्टीट्यूड। कहां से, वर्टेक्स से। ठीक, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाफ भी कांस्टेंट है, बेस भी कांस्टेंट है, हाइट तो सेम ही है क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में बोला गया है। ठीक, इफ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल की बात की गई थी, यहाँ पे सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ ट्रायंगल की जगह यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का यूज किया गया है। ठीक है, वही चीज बोली गई है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, ट्रायंगल ABC, पैरेललोग्राम BDEC,
अगर सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, देखो BC पे लाई कर रहे हैं दोनों, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, 4 साइड होती है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। देखो प्रॉपर्टी क्या क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटर है, इसलिए चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहां BD इज पैरेलल टू CE एंड BD इज इक्वल टू CE, पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी। BC इज पैरेलल टू DC DE एंड ऑल्सो BC इज इक्वल टू DE, पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी, ठीक है। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है एंगल D के बराबर है। ये प्रॉपर्टी यहां पे काम आने वाली है हमें, एंगल B बराबर एंगल E। अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एरिया क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमने एक काम किया, यहां पे हमने क्या किया, प्रूफ कैसे करना है, या तो प्रूफ करते सीख गए हम लोग, L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस, यहां हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक। अब यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, ये जरूरी नहीं इसके ऊपर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइन बना दी, बेस तो यहीं तक है, बेस तो कहां तक है, C तक है, C के आगे तो नहीं है, ठीक है। तो BC हो गया ये तो। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। अभी हम भूल जाते हैं DC को, ठीक है। हम BAC और BDC की बात करें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा, ये भी ट्रायंगल बन गया। क्या ये भी ट्रायंगल है? हाँ, लेकिन क्या इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा क्या? देख लेते हैं। हमने देखा यहां पे जो एंगल B है, मान लो ये थीटा है, तो एंगल E भी कितना होगा, थीटा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल B बराबर एंगल C भी होगा, ठीक है, एंगल D बराबर एंगल C भी होगा। अब यहां से अगर हम देखें, इक्वल एरिया के लिए हमें सिमिलरिटी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी। हमें पता है अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो हम लोग पता लगा सकते, हम लोग बोल सकते हैं कि वो एरिया क्या है उनका इक्वल है, एरिया क्या है उनका इक्वल है। लेकिन जरूरी नहीं है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर एरिया इक्वल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हाँ, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि एरिया इक्वल है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। अब यहां पे अगर देखें तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रू ट्रायंगल हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है वो इसके बराबर हो गया। मतलब कुल मिला के ये जो एरिया हो गया किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ BCD। और यही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, इसका समेशन प्लस इसका समेशन, तो 2 टाइम्स ऑफ BDC। और BDC को क्या बोल सकते हैं हम लोग, BDC को क्या बोल सकते हैं, ABC भी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो हाफ एरिया ऑफ BCD है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? अब तक हमने देख लिया था ट्रायंगल के बारे में जहां पे 3 साइड्स थी। अब देखते हैं कि 4 लाइन वाले फिगर के बारे में, जहां पे 4 क्या हो, स्ट्रेट लाइंस हो, और उससे बाउंडेड एक जो फिगर बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। तो व्हाट आर क्वाड्रिलेटर्स? इट इज अ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई फिगर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटर्स कहलाता है। अब अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने अलग अलग नाम दिया है, ठीक। रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सभी के पास क्या है, 4 साइड्स है। जिसे हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, अलग अलग हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स एंड देयर साइड्स। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिवाइड किया इन्हें, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 स्ट्रेट लाइन है, AB, BC, CD और AD। 4 स्ट्रेट लाइन अगर दिख रही है तो ये क्या बनेगा, हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब अंदर हम कितने भी लाइन खींच दें, लेकिन अगर हम ABCD की बात करेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग। अभी हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें अगर हम, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। हमने देखा था कि जब हमारे पास 3 साइड्स थी जो कि क्या था, ट्रायंगल, तो वहां पे तीनों एंगल्स का सम होता था 180 डिग्री।
यहां पे 4 एंगल से, तो यहां पे चारों का समेशन कितना होना चाहिए एंगल्स का 360 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम कॉमन बात करें, ठीक है, अगर हम कॉमन बात करें यहां से, हमने क्या किया यहां से अगर इसे मिला दिया, ये क्या कहलाती है डायगोनल्स। अपोजिट वर्टेक्स को एक दूसरे से मिला दें अगर हम, तो वो कहलाती है डायगोनल्स। AC एंड BD आर डायगोनल्स, AC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है, A से D मिला दिया, D से C, C से B, B से A, क्वाड्रिलेटर बनाया। जब हम B से डायरेक्ट D को मिला दें और A से डायरेक्ट C को मिला दें तो ये लाइन बनेगी, ये क्या कहलाती है डायगोनल्स कहलाती है। ये सारी चीजें हम इनमें भी पढ़ेंगे अलग अलग केसेस के हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे अगर एरिया की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मान लो किसी भी ट्रायंगल को ले लो, ठीक है, चाहे हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ट्रायंगल ले लें, या फिर ट्रायंगल BDC ले लें या ट्रायंगल BDA ले लें, है ना। अगर समेशन करेंगे तो एरिया तो निकल के आ जाएगा, चाहे ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कर दें, या ये ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया कर दें। तो यहां से हमारे पास अगर फॉर्मूला देखें हम लोग की टोटल कुल मिला के एरिया कितना निकलने वाला है, यहां से एरिया कितना होगा। एरिया की अगर बात करें, देखो एरिया निकालना है तो हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये क्या एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा हमें, ये मान लो H2 है, ये मान लो H1 है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कहां पे इंटरसेक्ट करनी है दोनों डायगोनल्स, हमें किससे मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे क्या कहलाएंगे हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे। परपेंडिकुलर तो है लेकिन वर्टेक्स पे जाके मिलता है, तो ये क्या है हम लोगों के लिए एल्टीट्यूड है। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ AC बेस इंटू हाइट प्लस हाफ, इस केस में भी बेस तो AC ही रहेगा, इंटू हाइट हो जाएगी H2, हाइट H2 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से जो एरिया निकल के आएगा वो कितना है, हाफ BC, जो कि क्या है डायगोनल है। कोई भी डायगोनल ले लो, ये वाले ले लो या ये वाले ले लो, बात समझ में आ गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो हम इसे ले लेंगे, क्लियर। तो यहां से हाफ BC इंटू H1 प्लस H2, ये जनरल। हालांकि हम लोग एरिया इन पांचों के एरिया की बात करेंगे मेंसुरेशन में, अभी हम ज्योमेट्री के हिसाब से सिर्फ इतना समझेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्वाड्रिलेटर कब रेक्टेंगल कहलाएगा, कब स्क्वायर, कब पैरेललोग्राम, रोम्बस और कब ट्रेपेजियम कहलाएगा, ये देख रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के हिसाब से। जो जो चीजें हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है, एंगल्स पढ़े हैं, साइड्स पढ़ी हैं, अपोजिट एंगल पढ़े हैं, लाइन एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़े हैं, सभी का यूज करके हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटर में कौन सी प्रॉपर्टी होगी तो रेक्टेंगल कहलाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी तो स्क्वायर कहलाएगा, क्लियर। लेकिन एरिया की बात करेंगे अगर हम, तो वो मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, क्लियर। तो यहां से दो चीजें निकल के आई, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री एंड एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट से हम लोगों ने निकाल लिया कि हाफ डायगोनल मल्टीप्लाई बाय उस डायगोनल की उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां तक की हाइट, बेसिक है एकदम, क्लियर। अभी हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में बात की कि क्वाड्रिलेटर इज अ फिगर फॉर्म बाय बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बाउंडेड कर रही है खुद के अपने आप को कि यहाँ पे जो दो साइड्स हैं हमने नाम दे दिया AB और CD, तो ये जो दो साइड से AB और DC ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। और यहां पे अगर दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड भी क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, क्लियर। दूसरी चीज यहां पे हम देखेंगे कि ये जो एंगल्स है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, जो चारों एंगल है वो इक्वल रहेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D, चारों कितने के हो गए, 90 डिग्री के। अगर देखें हम लोग तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वाड्रिलेटर की कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो यहां हमने देखा 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। हाँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बात करेंगे
डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं? अभी हमने जो फिगर बनाया वहां पे हमने क्या किया कि जो एडजेसेंट साइड थी, एडजेसेंट पॉइंट था जिसे हमने वर्टेक्स बोला, एडजेसेंट पॉइंट था, उसे हमने मिला के एक फिगर बना लिया, ठीक। लेकिन अगर हम एक स्किप करके, मान लो हमने डी छोड़ दिया, हमने ए पे मिलाना चाहें तो हमने ए को सी से मिला दिया। अब ये जो ए सी है और बी डी है, ये क्या है? ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ए सी एंड बी डी आर AC and BD are diagonals of a triangle। ये क्या है? डायगोनल्स है, ठीक है। अब क्या ये डायगोनल्स इक्वल होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ये डायगोनल्स क्या होती है? इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है? हमने इसे बोल दिया L, हमने इसे बोल दिया B, विड्थ, ठीक है। एक को बोल दिया लेंथ, सॉरी ये है लेंथ, और इसे हमने बोल दिया विड्थ, ठीक है। जब हम किसकी बात करेंगे? पेरीमीटर की बात करेंगे, हम एरिया की बात करेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले मेंसुरेशन में, ठीक है। बेसिकली अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ज्योमेट्री के हिसाब से, एंगल्स, साइड्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि AC क्या होगा? यहां पे AC की बात करें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, क्योंकि जब ये BC और AD बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी लेंथ B हो जाएगी, और जब AB बराबर DC है तो ये वाली लेंथ भी L हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? AC इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यही किसके बराबर है? यही किसके बराबर है? BD के, क्योंकि वो भी क्या होगा? B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। क्लियर है? ये बोल दिया हमने। दूसरी चीज हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमने इसे नाम दे दिया O, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि O बाइसेक्ट करती है इन किसको? डायगोनल्स को बाइसेक्ट करी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? साइड बाइसेक्टर भी हो सकता है। पहले साइड बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। साइड बाइसेक्टर अगर है, इसका मतलब क्या है? वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब कि अगर ये साइड बाइसेक्टर है तो OD बराबर OB होना चाहिए और OA बराबर OC होना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, वो अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक। दूसरी चीज कि ये जो एंगल्स हैं, यहां पे जो एंगल्स बनने वाले हैं, ये 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं है। 90 डिग्री दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मान लो हमने क्या बनाया यहां पे छोटा सा, अगर हमने ऐसा फिगर बना दिया, समझने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक। मान लो हमने ऐसा फिगर बना दिया, ये भी तो रेक्टेंगल है, ये दोनों साइड क्या है? बराबर। ये दोनों साइड बराबर है, पैरेलल भी है। ये बना दिया हमने डायगोनल्स, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकता है देखने में, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। एंगल जो है 90 डिग्री तो नहीं बनेगा। बात करेंगे बाद में किस में बनने वाला है ये, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल DOC है, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है? क्या ये बराबर है? क्या इनका एरिया बराबर है ना? हमने ये तो देख लिया यहाँ पे कि AC बराबर BD होगा। अगर हम यहाँ पे किसी एंगल, इसे हमने O मान लिया, मान लो हमने इसे मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे अल्फा मानेंगे तो इसे भी अल्फा मानना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिमिलरली यहां भी हमें वही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम एंगल्स से जाएं अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं अभी कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC क्या है? सिमिलर। अभी हम इतनी ही बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने साइड पे चले गए, अगर हमने एक भी साइड देख ली यहाँ पे कि अगर साइड भी इक्वल है, अगर साइड भी इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट है। और अगर हम डायरेक्ट ऐसा बोल दे कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि वो सिमिलर रहे होंगे। सिमिलर है तभी तो उसमें दूसरी चीज हमने ऐड कर दी, दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। तो यहां पे हमने पता है कि AB बराबर CD है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के। किस प्रॉपर्टी से? बाय ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं हम लोग, कैसे? एंगल साइड एंगल, है ना। किससे? एंगल साइड एंगल। अभी हमें एंगल के बारे में पता है, दो एंगल के बारे में, और साइड के बारे में भी पता है,
साइड इक्वल करेंगे तभी तो वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। क्लियर है? तो एंगल साइड एंगल से हमने बोल दिया बराबर है। फिर आगे बात करें अगर हम कि अल्फा थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। यहां थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, डी सी, ठीक है। यहां अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी। यहां अल्फा के अपोजिट साइड है डी ओ, या ओडी बोल दें इसे हम। यहां बीटा के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए ओ, और यहां बीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, सी ओ। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि ए बी बराबर डी सी है, सॉरी ए डी बराबर बी सी है, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये चीज, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, वहीं से सारी चीजें निकालेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी से कितना हो जाएगा, 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ। ओ बी और ओडी को हमने बी और ओडी लिख दिया, डी ओ लिख दिया, ठीक। और ये ए ओ अपॉन सी ओ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये डी ओ बराबर बी ओ है, ठीक है। डी ओ बराबर बी ओ है और सी ओ बराबर एंड सी ओ बराबर ओ ए है, ठीक है। मतलब हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, ये जो डायगोनल्स है ना ये इक्वल है। डायगोनल्स तो इक्वल बता ही दिया था हमने, ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, डायगोनल्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? चाहे हम छोटे वाले ट्रायंगल की भी बात करें, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, सॉरी रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है बात, क्या होंगी, ये बराबर होने वाली है, ठीक है। और अगर आगे बात करें हम लोग, तो यहां पे एरिया की बात करें, अगर एरिया निकालते कैसे हैं, क्या क्या तरीके हैं एरिया निकाल के, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहां जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल डीओसी की बात करें, ट्रायंगल डीओसी की अगर बात करें, तो इसका एरिया कितना होगा, डीओसी की, डीओसी हाफ बेस क्या है, बेस है एल, इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, b/2 है ना, कितनी है ये वाली, अगर पूरा b है तो ये कितना है, b/2 पे कितना है, b/2, ठीक है। डीओसी की बात कर ली। अगर हमने देख लिया इन दोनों का एरिया बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का एरिया तो बराबर है ही, इन दोनों का भी बराबर है, क्योंकि जिस टाइप से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, उसी टाइप से हम लोग यहां भी प्रूफ कर सकते हैं, सेमी कंडीशन लगेगी ए से, ठीक है। तो यहां पे हमने डीओसी का देख लिया एरिया। अब ट्रायंगल किसका देखें, बीओसी का देख लिया अगर हम, तो ये कितना होगा, हाफ। इसमें बेस क्या हो जाएगा, देखो बीसी मतलब क्या है, बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, पूरा एल है तो ये l/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो bl/4, यहां से भी क्या आया, bl/4, और यहां से भी क्या आया, bl/4। इसका मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, चारों एरिया क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। ये वाला एरिया BOC, BOA, AOD और DOC, ये चारों एरिया क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर।